वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए करुणा सागर द्वारा जहानाबाद परिसदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मालूम हो कि करुणा सागर ने तेजस्वी यादव के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया और इन्हें राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, जिसे लेकर जहानाबाद में पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए और अपनी आस्था लालू प्रसाद यादव के विचारों के साथ जताई और बहुत कुछ कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विपक्षियों को एक करने के सवाल पर, विकास के सवाल पर और कई सवालों पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कही। इस मौके पर जिला प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, परमहंस राय, बैकुंठ यादव, गोपाल पासवान सहित कई राजद के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। कर्नाटक का जो चुनाव है वो सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है और उसको एक राज्य के चुनाव की तरह आंकलन नहीं करना चाहिए। पहली बात, कर्नाटक दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली और सबसे सफल प्रयोगशाला रही है और इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, आम आदमी के मुद्दे से दूर हटकर लोगों को बांटने की जो राजनीति करती आई है, उसको पूरी तरह से नकार दिया है और ये संदेश पूरे देश में गया है कि आज जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से किस तरह से त्रस्त है और जनता अपने जाति जिंदगी इन चीज़ों को महत्व देता है, इसके बजाय कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करें, उसको बरगलाने की कोशिश करें, क्योंकि जब अपने पर बिकता है तो इस तरह की विचारधारा सफल नहीं होती है और ये मैसेज गया है कर्नाटक से और विपक्ष इस समय पूरी तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस मुहिम में बहुत आगे हैं और बिहार की भूमि ने बहुत सारी क्रांतिकारियाँ की हैं, वो चाहे मौर्य साम्राज्य के समय से ले लीजिए और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ले लीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन से ले लीजिए, उनकी भी कर्मभूमि यही जहानाबाद रही है। तो बिहार की भूमि बड़ी विचारों के स्तर पर बड़ी उर्वरा रही है और इसलिए अगर दो बिहारी इस मुहिम में निकले हैं तो ये मुहिम जरूर सफल होगी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, 2024 के चुनाव में महागठबंधन बिहार में कितनी सीटों पर सफलता पाएगा? कहाँ देखते हैं महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई को इस लेवल तक आप देखते हैं? देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह से कोशिश हो रही है, आप पत्रकार हैं, आप लोग खुद ही देखते हैं कि किस तरह के लोगों को लाया जा रहा है, जनता में धार्मिक उन्माद फैलाने की कैसे कोशिश की जा रही है। तो बिहार सामाजिक सौहार्द की भूमि रही है। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति न पहले हुई है न आगे होगी और महागठबंधन बहुत विशाल सफलता प्राप्त करेगी और बीजेपी का जो राजनीतिक भाषा में कहते हैं एक तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार की मुहिम किस स्तर तक आपको लगता है कि सफल हो पाएगा, कहाँ तक जा पाएगा? देखिए, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का मुहिम नहीं है, इसमें सारे विपक्षी दलों की सहमति है। आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक वो सभी विपक्षी दल से मिल रहे हैं और सभी लोगों से समर्थन प्राप्त हो रहा है, सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सबसे पहले तो एक कोशिश करनी पड़ेगी। आगे की रणनीति ये है कि 2024 में एक तरफ अगर बीजेपी हो तो विपक्ष से एक कैंडिडेट हो, ताकि हमारे विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। अगर आप 2019 में, जिसमें बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता मिली,
बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। इसका मतलब 62% जनता ने बीजेपी और उनकी राजनीति को नकार दिया। लेकिन वो जीत इसलिए गए क्योंकि विपक्ष का वोट बटा था। और अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, विपक्ष के वोट में कोई विभाजन नहीं होती है और एक की लड़ाई होती है, तो आपके सामने डेटा ही प्रूव करता है कि बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विपक्ष को 2024 में नेतृत्व किया गया। क्या लगता है कि नीतीश जी को तेजस्वी को सत्ता सौंप कर यह काम दिल्ली और अन्य राज्यों में आएगा? ये देखिए, बिल्कुल मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इस मुहिम में अगर मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं तो वो अपना समय दे रहे हैं और उनके साथ साथ हर जगह पे उप मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं। तो इसलिए सत्ता परिवर्तन की बात इस समय करना मेरे समझ से बेमानी है।